अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ रफी सिक्योरिटीज मोहम्मद इत्तेफाक आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। एसी 100 इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स जो है वो आज पॉजिटिव क्लोजिंग तो हुई है, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर काफ़ी जो है वो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है इंडिविजुअल्स आइटम के अंदर। सुबह इंडेक्स का हाई हम लोगों ने 79,254 के करीब जाता हुआ देखने को मिला। इंडेक्स को जो है वो 79,200 जो है वो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। इंडेक्स को इस लेवल से ऊपर हो स्ट्रॉन्ग होल्ड होना होगा, अदरवाइज जो है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर ही स्टक हो सकता है। वो क्या रेंज बाउंड एक्टिविटी है और वीकली क्लोजिंग किस तरह से देखने को मिली है, इंडिविजुअल आइटम को भी आगे डिस्कस करते हैं, वो सारी चीज़ें आगे डिटेल के अंदर देखते हैं। आज की नेट क्लोजिंग हमें 34.8 होते हुए नजर आए। इंटरडे टर्म के ऊपर इंडेक्स ने 394.8 किए थे, लेकिन नेट बेसिस के ऊपर 34.8 होते हुए नजर आए और आज की क्लोजिंग हमें 78,897 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। टॉप वॉल्यूम लीडर की बात करें तो WTL आज टॉप वॉल्यूम लीडर की लिस्ट में शामिल है। पेस बड़ा जबरदस्त, आज थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर था, सुबह फिर रिबाउंड होता हुआ नजर आया। FFL भी आज वॉल्यूम लीडर की लिस्ट में शामिल है। सुबह सुबह ही बड़ी जबरदस्त किस्म की FFL के अंदर मूवमेंट बनी, फिर उसके बाद जो है वो सेकंड हाफ के अंदर थोड़ा सा स्टेबल ही हमें होता हुआ देखने को मिला है। कोसम के अंदर जो है वो आज काफी सेलिंग प्रेशर था, कल से ही सेलिंग प्रेशर कोसम के अंदर है। कोहिनूर स्पिनिंग के अंदर वहां से ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस से नीचे आया। आज सुबह इसने ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस सपोर्ट से जो है वो रिबाउंड होता हुआ नजर आया। पहले रेजिस्टेंस 1140 1170 के पास से वहां से रिजेक्शन ली, 1080 के पास से इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की, सुबह फिर 980 के पास से सपोर्ट लेने की कोशिश की, 1050 55 तक गया, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया और फिर दोबारा से नीचे आया और सपोर्ट को ब्रेक किया 980 की, और फिर हमें लोअर लोग भी लगते हुए देखने को मिला है। लोअर लोग के ऊपर कोई इतना ज्यादा प्रेशर नहीं था, वहां पे देखा कि माल उठता हुआ हमें कुछ नजर आया है उसके अंदर। तो इंशाल्लाह जो है वो मंडे वाले दिन 8 रुपये 70 पैसे 8 रुपये 80 पैसे के पास से अगर इसको सपोर्ट मिल जाती है, वहां पे हमें बाइंग देखने को मिलती है, तो दोबारा से इसके अंदर रिबाउंड हमें देखने को मिल सकता है। पेल के अंदर भी बड़ा जबरदस्त किस्म का मोमेंटम आज हमें कंटिन्यू होता हुआ नजर आया, लेकिन 26 रुपये से मेंटेन ऊपर क्लोज होते हुए नहीं देखने को मिला। 26 रुपये से ऊपर क्लोज हो जाए तो फिर 27 और 29 50 तक की इसके अंदर मूव देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो इसकी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है 24 रुपये 23 रुपये 50 पैसे, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से वहीं से कंसल्टेशन करके रिबाउंड करता हुआ हमें आज नजर आया है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कोहाट सीमेंट 12.8 करते हुए नजर आए, मारी 8 पॉइंट, BAFL 8 पॉइंट के करीब, नेशनल बैंक 7 पॉइंट, MCB 5 पॉइंट, HBL 5 पॉइंट, लकी सीमेंट 4.5 पॉइंट और पेल 4.8 करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर बात करें तो मीजान बैंक 6 पॉइंट लूज करता हुआ नजर आया, एंग्रो 6 पॉइंट, FFC 5 पॉइंट, HMB 5 पॉइंट और NATF 5.5 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम कल के मुकाबले में हमने थोड़े से ज्यादा देखे। आज के इसी अंडर इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 141.866 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 132.198 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 9.64 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज्यादा देखे, और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 7.3% वॉल्यूम हमें ज्यादा जनरेट होते हुए नजर आए। वीक को देखें तो थोड़ी सी अप साइड के ऊपर वीक बनते हुए नजर आई है, जो कि इंडिकेट कर रही है कि हमें वो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिली है। इसके अलावा वीकली बेसिस के ऊपर बात करें तो वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स जो है वो एक फ्लैट ही है, ठीक है। 79,000 से ऊपर जो है वो क्लोजिंग देने में नाकाम हो रहा है अगस्त के स्टार्ट से ही, लेकिन नीचे अगर देखें हम लोग तो लोअर हाई बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, लोअर हाई बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हायर हाई बनते हुए नहीं देखने को मिल रहे। तो ये एक चीज है। वीकली बेसिस के ऊपर वॉल्यूम की बात करें तो वीकली बेसिस के ऊपर इस वीक हम लोगों ने 641.16 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने 782.7 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। वीकली बेसिस के ऊपर वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए। डेली बेसिस के ऊपर आज वॉल्यूम ज्यादा जनरेट होते हुए नजर आए थे, लेकिन वीकली बेसिस के ऊपर अगर हम लोग देखें तो वीकली बेसिस के ऊपर आज हमें वॉल्यूम जो है वो कम जनरेट होते हुए नजर आए। ऑलमोस्ट देखें तो 141.04 मिलियन हम लोगों ने वॉल्यूम कम देखें, और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 18% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए। वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स की सबसे अच्छी बात यह है कि 9 EMA से ऊपर ही होल्ड हुआ है, लेकिन ऊपर जो है वो 79,000 अब होल्ड नहीं हो पा रहा वीकली बेसिस के ऊपर। उसकी वजह क्या है? उसके अंदर पैटर्न जो बनता हुआ नजर आ रहा है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो अभी थोड़ी सी कंसोलिडेशन और है। इंडेक्स को जो है वो नेक्स्ट वीक जो है वो थोड़ी सी और मजीद एंड के अंदर जो है वो हमें नेक्स्ट वीक के एंड के अंदर जो है वो शायद ब्रेकआउट देखने को मिले। फिलहाल अगर इसी रेंज के अंदर रहता है
तो नेक्स्ट वीक के एंड के अंदर कुछ ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है, या फिर इसके बाद वाले स्टार्ट वीक के अंदर जो है नेक्स्ट वीक भी जो है हमें इंडियन इंडेक्स जो है वो ट्रेडिंग रेंज के अंदर स्टक होता हुआ नजर आ सकता है। 79,200 से लेके 78,400 के दरमियान इस गैप को फिल करता हुआ हमें नजर आ सकता है। इंडेक्स को इस रेंज को ब्रेक करना होगा, यहाँ से ऊपर मोमेंटम बनाना होगा, स्ट्रॉन्ग होल्ड होना होगा। 79,200 से ऊपर होल्ड होता है तो फिर हमें एक अच्छा ब्रेक कंसोलिडेशन जो है वो ब्रेक होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अपसाइड के ऊपर मोमेंटम भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। स्टॉप लॉस जो होगा, स्ट्रेटेजी बाइंग ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ। ठीक है, बाइंग स्टॉप लॉस जो होगा वो 79,400 78,400 बिलो क्लोजिंग बेसिस का होगा। यही मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। 79,000 और 79,200 जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। बाकी आप लोग को वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फाइनली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज।